वैसे तो आप सब जो भी मैं बताने वाली हूँ आप उस सबके साक्षी भी बने हैं, ऐसा नहीं है, आप सबको विदित भी है। और समय समय पर लगातार आप सब और क्षेत्र के मांगों के आधार पर आप लगातार सभी मुझसे भी लगातार बातचीत के आधार पर क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के यशस्वी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और लगातार हमारे संगठन के मुखिया, चाहे हमारे राष्ट्रीय मुखिया हो जेपी नड्डा जी हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मान्य बीडी भाई साहब हो, लगातार सत्ता और संगठन की एक ही ध्येय है। लगातार हमारे जो महापुरुष है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे पंडित दीनदयाल जी हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, लगातार हमारे पार्टी को जिन्होंने यहाँ तक बढ़ाने में अपना जीवन का बलिदान दिया, ऐसे कई महापुरुषों के कारण आज हमारी पार्टी यहाँ तक पहुँची है। एकमात्र एक समय था जब दो मात्र सांसद हुआ करते थे, विपक्ष कभी हंसी ठिठोली भी किया करते थे, लेकिन आज दो सांसदों की पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पूरे विश्व में नंबर 1 पार्टी है और आज इस पार्टी के 303 सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मुझे लग रहा है मेरे ही कार्यकाल में 2019 से लोकसभा सांसद के मुझे 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में इतने महत्वपूर्ण काम हुए हैं जो कई 60 वर्षों के कार्यकाल में नहीं हो पाते। जैसा कि हम सब जानते हैं धारा 370 आज शायद मुझे लग रहा है इतिहास हो चुकी है, क्योंकि हम उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते। माननीय हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि धारा 370 किसी दिन इतिहास बनकर रह जाएगी। तो ये धारा का भी हमें समय पर इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, मुझे लग रहा है 10-20 सालों में जो हमारी युवा पीढ़ी बड़ी होगी और वो भूल जाएगी कि कभी धारा 370 लगी भी थी और हटाई भी थी। तो ये एक दिन इतिहास बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ऐसी विशेष योजनाओं को, विशेष मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और जिस तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है कि गाँव के अंतिम व्यक्ति तक उसका विकास हो, पार्टी की योजनाएं नीचे तक पहुँचे, उस दिशा में लगातार भिंड लोकसभा में भी लगातार, चाहे हम नल जल की बात करें, नल जल मिशन के तहत 61 करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं, जिसमें 52 गांव नल जल योजना से जुड़े हुए हैं। 287 काम अभी चल रहे हैं और शेष 556 गाँव का लक्ष्य नल जल योजना में आगे के लिए रखा है। इसी तरह हम बात करें NH बाईपास का, तो मेहोना, भांडे, लहार, इस पर भी लगभग 2 करोड़ के काम केंद्र की NH योजना के अंतर्गत चल रहे हैं। एक दूसरी योजना एडिप योजना, जिसमें हमारा भिंड जिला, दतिया जिला पहले जुड़ा नहीं था, लेकिन आप सब जानते हैं एडिप योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री जी को भी हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने जोड़ा। और इसके जुड़ते ही लगभग हमारे 4000 ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहनें थी जिनको इस योजना का लाभ मिला। और आगामी जो छूट गए हैं, लगातार हर वर्ष एक कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत होते हैं। प्रधानमंत्री स्वर्ण जी योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन, किसान सम्मान निधि, पेंशन, समय समय ये सारी योजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रही हैं। बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्वीकृति भी हो चुकी है। माननीय हमारे जो राज्यपाल महोदय जी ने, उन्होंने अपने उद्बोधन में विधानसभा में इस बात को रखा और निश्चित तौर पर ये जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी केंद्र के वरिष्ठ नेतृत्व हमारे बीच इसका शुभारंभ भी करेंगे। दूसरा, अटेर प्रोग्रेस वे का काम भी चल रहा है, सैनिक स्कूल भी आ चुका है। दूसरा बड़ा विषय हमारा भिंड नगर निगम, उसकी भी प्रक्रिया अभी एक पत्र आया है, जिसकी पत्र के आधार पर कुछ समय सीमा निर्धारित करी है। उस समय सीमा में हमारे अभी जो वार्ड है उनको बढ़ाकर आगे की आसपास की पंचायतों को जोड़ते हुए हमारी नगर निगम की सीमा बढ़ाते हुए इसका काम भी पूरा किया जाएगा। मनरेगा से लगातार अमृत सरोवरों का काम चल रहा है। दूसरी हमारी बड़ी योजना लाडली बहना योजना, जिसके अभी हम लोगों ने हाल ही में इसके काम भी चले हैं, जिससे बहुत बड़ी हमारी हर घर में हम बहनों को जोड़ पाएंगे। 1000 रुपये प्रति माह माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लाडली बहना को मिलेगा और साल के 12000 रुपये हमारी बहनों के खाते में पहुँचेंगे। तो इससे बड़ा हर्ष है हमारी बहनों बेटियों के में। दूसरा, हमारा जो अटेर रेलवे ब्रिज है वो स्वीकृत हो चुका है। लगभग मुझे लग रहा है 40 या 45 के, मुझे उसका अमाउंट नहीं मालूम, लेकिन वो भी स्वीकृत हो चुका है। उसका जल्द से जल्द DPR वगैरह बनकर वो चीज़ भी जल्द से जल्द आपके सामने उसको भूमि पूजन वगैरह जो भी होगा वो कुछ समय सीमा के अंदर वो भी होगा। दूसरा, भिंड जो बाईपास अप्लाई, मैंने योजना जो हमारी दिशा बैठक होती है उसमें मैंने इस बात को रखा, अधिकारियों से कहा कि इसको चौड़ीकरण के लिए तत्काल इसका एक
वो बनाकर एस्टीमेट बनाकर उसको केंद्र में भेजिए। तो हमारी बैठक में इस महत्वपूर्ण विषय को रखा, तत्काल यहाँ से पत्र गया, तो उस पर भी माननीय गडकरी जी ने इसके लिए 34 करोड़ कुछ पैसे स्वीकृत भी कर दिए हैं। जल्द से जल्द ये काम भी हमारे बीच होगा, तो इससे हमारे जो बाईपास पर भी अभी हम देखते हैं कि बहुत जाम की स्थिति रहती है, तो जब 2 हो जाएगा और अलग से सर्विस लाइन भी बनेगी तो बहुत कुछ सुविधा हो जाएगी। तो एक बड़ी सौगात माननीय गडकरी जी ने दी है। मैं माननीय गडकरी जी को भी हृदय से आभार करती हूँ आप सबके माध्यम से, और मेरे मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी नगरवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दूसरा, अभी हाल ही में मुझे लग रहा है 2 महीने हुए होंगे, 2 महीने पहले 2 वरिष्ठ अधिकारी आए। एक तो हमारे झांसी के DRM महोदय, दूसरा हमारे इलाहाबाद कानपुर के 2 वरिष्ठ, मुझे लग रहा है पहली बार ही शायद आए होंगे, और पहली बार आए और मेरे क्षेत्र की उनके बीच में बैठी थी, मैं भी साथ में थी। जो समस्याएं मैंने रखी लगभग वो सारी समस्या उन्होंने चिन्हित की थी। और एक ऐसी मेमो ट्रेन का विषय आया, तो मेमो ट्रेन का विषय आया तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया कि मेरे भिंड की लोकसभा के क्षेत्र की जनता इटावा जाए तो परेशान, ग्वालियर जाए तो परेशान, कई ट्रेनें आती हैं लेकिन हर एक स्टेशन पर रुकती नहीं। तो उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया, और आप सबने भी इस विषय को बड़ी गंभीरता से उनके समक्ष भिंड में रेलवे स्टेशन पर रखा था। तो ये बड़ी सौगात है कि मेमो ट्रेन, मुझे लग रहा है ग्वालियर में भी नहीं है लोकल ट्रेन, ये अपने लिए एक नई सौगात होगी मेमो ट्रेन, जो कि मैं भी पहली बार ही देखूंगी, क्योंकि मुंबई की ट्रेनें देखी, बहुत पहले देखी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और हम लोगों ने शायद यहाँ के क्षेत्रवासियों ने भी लोकल ट्रेन वगैरह ज़्यादा मुझे लग रहा है देखी भी नहीं होगी। हाँ, तो मुंबई में जो जाते हैं वो देखते हैं कि लोकल ट्रेनें कैसी होती हैं, लेकिन मैं एक अनुमान लगा सकती हूँ कि जो भी ट्रेन होगी मेमो ट्रेन कुछ अच्छी ही होगी, जिसमें खड़े होकर भी जा सकते हैं, सिटिंग भी होगी। और कुछ 8 डब्बों का मेरे पास आया है कि उसमें 8 डब्बे रखेंगे, और ये ट्रेन बहुत जल्द हम लोगों को मिलने वाली है। तारीख जब आएगी मैं भाइयों आप लोगों को बताऊंगी, आप सब उसमें समय में सहभागी बने। आप निश्चित तौर पर इसमें आप सबकी बड़ी भूमिका है, इसमें मेरा अकेला कुछ नहीं है, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका है, मेरी जनता जनार्दन की बड़ी भूमिका है, मेरे वरिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं की, चूँकि आप सबकी समय समय पर मुझे आगाह करते रहते हैं। और ये 2 और जो 3-4 विषय जो छूट रहे हैं, जैसा कि जब वो आए थे तो 3-4 ब्रिज और भी थे, 2 ब्रिज भी लगभग उनकी एस्टीमेट वगैरह, गोहद है, सोनी है, एक सोनी के पास अंडर ब्रिज भी है, नौनेरा वाला वो भी है। ये 3 ब्रिज जो है वो भी बहुत जल्द आएंगे, लेकिन कुछ कारणों से अभी वो रुक गए हैं, लेकिन अटेर का स्वीकृत हो चुका है। तो ये 2 चीज़ें अपने पास है, और आगे वो 3-4 चीज़ें वो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है बहुत जल्द उनकी भी स्वीकृति मिलेगी, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाकी मेमो ट्रेन और दूसरा अपना ये अटेर का ब्रिज का, ये जल्द हो सकता है, दोनों का एक साथ कोशिश रहेगी कि दोनों एक साथ हो, और नहीं तो अलग अलग होते थे, जैसा भी आप लोगों को बताऊंगी। बस इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने आप लोगों के बीच में सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा चर्चा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।